हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे हमारी फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट और ये है हमारा उसके ऊपर लेक्चर नंबर 5। आज का हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में और ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में, और वहां पर हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी। वो जो फंडामेंटल यूनिट्स थी या कोई भी यूनिट है, जैसे लेंथ के लिए आपने मीटर यूज किया तो मीटर ही क्यों यूज किया, ऐसा क्या है मीटर में, यानी किसी भी यूनिट को चूज करते टाइम उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है रिक्वायरमेंट्स फॉर चूजिंग यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट को चूज करने के लिए उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो आपको बतानी। ठीक है, पहली फर्स्ट, जिस भी चीज को आप यूनिट के रूप में यूज करोगे वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। उसका जो साइज है वो क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुटेबल। ऐसा नहीं है कि बहुत लेंथ ही आप यूनिट यूज करो या बहुत ज्यादा स्मॉल आप यूज करो, सुटेबल साइज की आपको यूनिट यूज करनी है। सेकंड, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। एक्यूरेटली डिफाइंड यानी उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, यानी एक्यूरेटली डिफाइन की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं लेंथ को मेजर करने के लिए मार्कर को एज ए यूनिट यूज करूं, नहीं। क्यों? क्योंकि मार्कर की डेफिनेशन थोड़ी ना बनेगी। तो एक्यूरेटली डिफाइंड भी होना चाहिए, यानी जिस क्वांटिटी को आप यूज कर रहे हो एज ए यूनिट, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको एक्यूरेटली डिफाइंड भी होना चाहिए। इट शुड बी इजली एक्सेसिबल। वो क्या होना चाहिए, इजली एक्सेसिबल भी होना चाहिए। इजिली एक्सेसिबल का मतलब ऐसा नहीं कि हमें कहीं से परमिशन लेनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट उसको यूज कर सकें, इजिली एक्सेस कर सकें। ऐसी क्वांटिटी ऐसी जो होगी उसको हम क्या करेंगे, एज ए यूनिट हम कंसीडर कर सकते हैं। फोर्थ, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। वो क्या होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल भी होना चाहिए। मतलब एक बार अगर आपने लेंथ के लिए मीटर को एज ए यूनिट यूज कर लिया तो आप दोबारा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। हर बार आप लेंथ को मेजर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मीटर का यूज करते हो, यानी रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए वो। ठीक है। फिफ्थ, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। वो टाइम के साथ भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने दोपहर तक आप लेंथ को मेजर करते हो मीटर में और उसके बाद लेंथ को मेजर करोगे सेकंड में, ऐसा नहीं है। चाहे कोई भी टाइम है तो आप क्या करोगे, लेंथ को मेजर करोगे किसके अंदर, मीटर के अंदर। यानी ऐसी जब आप यूनिट चूज कर रहे हैं किसी क्वांटिटी के लिए तो वो क्या होना चाहिए, ऐसी चीज को हम यूनिट कंसीडर करेंगे जो क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती। और लास्ट है, इट शुड नॉट चेंज विद चेंजिंग फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशंस लाइक क्या, फिजिकल कंडीशन कौन सी, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है, क्या है, इट शुड नॉट चेंज विद चेंजिंग फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर आप टेम्परेचर में चेंज करते हो या प्रेशर में चेंज करते हो तो जो यूनिट आपने चूज की है वो यूनिट ही चेंज हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी अगर हमें किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को चूज करना है तो यूनिट को चूज करते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो साइज है वो सुटेबल होना चाहिए, एक्यूरेटली वो डिफाइंड होनी चाहिए, इसलिए हम उसको एक्सेस कर सकें, रिप्रोड्यूसिबल भी होने चाहिए और वो टाइम के साथ भी चेंज नहीं करनी चाहिए और ना ही चेंज करनी चाहिए किसके साथ, वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनके साथ भी वो चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अब ये जो यूनिट्स हैं उनको डिसाइड करने के लिए क्या किया गया, एक
कॉन्फ्रेंस ली गई जिसको बोला गया जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। एक कॉन्फ्रेंस की गई जिसके अंदर इन सभी यूनिट्स को डिसाइड किया गया और ये जो यूनिट्स बनाई गई वो इंटरनेशनली यूज हो सकें, जिसमें सभी देश जो कंट्री थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद डिसाइड किया गया कि जैसे लेंथ के लिए हम मीटर यूज करेंगे, टाइम के लिए हम सेकंड यूज करेंगे और जैसे हमने आप टेबल भी बनाई थी आपने, तो उसके अंदर सभी क्वांटिटी के लिए यूनिट्स को डिसाइड किया गया। तो उस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में भी बताया गया। क्या बताया गया? कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बताया गया। तो अगला जो टॉपिक है वो है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट था वो था एफपीएस सिस्टम। क्या है अभी एफपीएस? इट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये यूनिट्स का वो सिस्टम है जिसके अंदर क्या किया गया? इन विच लेंथ इज मेजर्ड। लेंथ को किसे मेजर किया गया? लेंथ इज मेजर्ड इन फुट। मास इज मेजर्ड इन, और मास को किसे मेजर किया गया? पाउंड। एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, और टाइम को किसे मेजर किया गया? सेकेंड में मेजर किया गया। तो उस सिस्टम को क्या बोला गया? एफपीएस सिस्टम। सिंपल सा यहां से ही पता लगता है। एफ फॉर फुट विच इज यूज फॉर मेजरिंग लेंथ, पी फॉर पाउंड विच इज यूज फॉर मेजरिंग द मास, एंड एस फॉर सेकेंड विच इज यूज फॉर मेजरिंग द टाइम। दिस इज द एफपीएस सिस्टम। उसके बाद जो सेकेंड सिस्टम आया वो आया सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट था इसके अंदर क्या किया गया? लेंथ को मेजर किया गया सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर के अंदर लेंथ को मेजर किया गया। मास को मेजर किया गया ग्राम में, और टाइम को मेजर किया गया सेकंड में। यानी इट इज द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। ठीक है। थर्ड जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया वो यूनिट्स आया एमकेएस। एमकेएस सिस्टम। थर्ड जो सिस्टम था वो क्या था? एमकेएस सिस्टम। इट इज द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। लेंथ को किसे मेजर किया गया? मीटर में। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। मास को किसे मेजर किया गया? किलोग्राम में। एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, और टाइम को किसे मेजर किया गया? सेकंड में मेजर किया गया। तो ये तीन सिस्टम, पहले एफपीएस सिस्टम, उसके बाद सीजीएस सिस्टम और उसके बाद एमकेएस सिस्टम। उसके बाद लास्ट है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसका नाम रखा गया एसआई, जिसको एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। अब बात यह है कि एसआई सिस्टम हम किसको बनाएं? हमारे पास तीन बोल दिए एफपीएस। जो इंटरनेशनली चूज किया गया सिस्टम, सबसे पहले वो पहुंचे एफपीएस के पास। लेकिन जो फुट, पाउंड और सेकंड है, अब फुट जो है मान लीजिए लंबाई बहुत ज्यादा किलोमीटर में है, तो क्या हम फुटों में मेजर कर सकते हैं? नहीं, इजिली मेजरमेंट नहीं हो सकती। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसी वजह से इसको एसआई में कंसिडर नहीं किया गया। ऐसे ही सीजीएस जो सिस्टम है उसके अंदर भी ऐसे ही केस था। अगर मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा वजन मेजर करना है तो मैं उसको ग्राम में मेजर नहीं कर सकता, उसको मैं किसी मेजर करूंगा? किलोग्राम में मेजर करूंगा ना। तो इसी वजह से सीजीएस को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया, यानी एसआई सिस्टम के रूप में हम यूज नहीं कर रहे। उसके बाद एमकेएस सिस्टम, और ये जो एमकेएस सिस्टम है इसी में क्या किया गया? इसी को एज ए एसआई सिस्टम कंसिडर किया गया। यानी जो एसआई सिस्टम है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में लिखी थी 7 फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और उनकी यूनिट लिखी थी, वो किस में थी? एसआई सिस्टम में। यानी एसआई सिस्टम क्या होता है? इट इज द सिस्टम इन विच लेंथ इज
मेजर्ड इन, लेंथ को किससे मेजर किया, मीटर में, मास इज इन, और मास को किससे मेजर किया, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। यानी जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया उसके अंदर जो लेंथ है उसको किससे मेजर किया जाता है, मीटर के अंदर, जो मास है उसको मेजर किया जाता है किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर, और जो टाइम है उसको किससे मेजर किया जाता है, सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। तो ये जो था हमारे पास वो क्या था, सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी हमारे पास क्या क्या सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या आया, एक तो एफपीएस सिस्टम, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकंड। सेकंड जो आया वो सीजे सिस्टम, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। थर्ड जो था वो एमकेएस सिस्टम, एम इज मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। और जो फोर्थ था एसआई सिस्टम, इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। और उसके अलावा भी आपने पढ़ा है करंट किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में मेजर किया जाता है। जो टेम्परेचर है वो किस में मेजर किया जाता है, केल्विन में मेजर किया जाता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है जो वो कैंडेला में मेजर की जाती है। क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो मोल में मेजर की जाती है। वो सारी की सारी जो फंडामेंटल यूनिट थी और उनकी जो यूनिट हमने लिखी थी वो सारी की सारी किस में कंसिडर की गई, एसआई सिस्टम के अंदर कंसिडर की गई। ठीक है जी, एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं आगे। चलिए जी, उसके बाद है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ एसआई। यानी जो ये एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसकी क्या क्या एडवांटेज है वो आपको बतानी है। तो कैसे बताएंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। पहली है इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो है वो क्या होता है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। कोहेरेंट कैसे है, कैसे कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब क्या है, आपको पता है कि इस सिस्टम के अंदर जो एसआई सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी आपको यूनिट बनानी है तो वो आप किससे बना सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, फंडामेंटल। यानी जो फंडामेंटल यूनिट है उनकी मल्टीप्लिकेशन करके या डिवीजन करके आप क्या कर सकते हैं, यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं। तो इसी वजह से इस सिस्टम को क्या कहा गया है, कोहेरेंट सिस्टम, क्योंकि सभी क्वांटिटी का जो यूनिट होगी उसको कैसे ड्राइव किया जा सकता है, फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव किया जा सकता है। तो इसी वजह से वो क्या है, कोहेरेंट सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद इट इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो सिस्टम है वो क्या है, रैशनल सिस्टम है। रैशनल सिस्टम कैसे है, अब आपके पास मान लीजिए एनर्जी है, कोई भी आप एनर्जी ले लीजिए, जैसे हीट एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, चाहे किसी भी टाइप की आपके पास एनर्जी है, हर एक के लिए यूनिट जो आप यूज करते हो वो क्या है, जूल। इसका मतलब चाहे एक जैसी जो क्वांटिटी है, यानी जितनी टाइप की भी एनर्जी होगी सभी के लिए हम जूल का यूज कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है वो क्या है, एक रैशनल सिस्टम है। क्या है, एक रैशनल सिस्टम। थर्ड है इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। एब्सोल्यूट कैसे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल यूनिट का यूज नहीं है। किसका यूज नहीं है, ग्रेविटेशनल यूनिट। यानी आप आगे भी पढ़ोगे जो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या कहीं पे यूज हुआ, जैसे आपने लेंथ के लिए डायरेक्ट यूज किया, मीटर यूज किया। जैसे हमने लिखा था स्पीड, स्पीड के लिए क्या यूज किया, मीटर पर सेकंड यूज किया, तो उसमें जी तो नहीं आया कहीं पे भी। तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि जो ऐसा ही सिस्टम होगा, इस सिस्टम के अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल यूनिट्स का यूज नहीं है। तो दैट्स व्हाई इट इज ए एब्सोल्यूट सिस्टम। तो ये क्या होगा, एक एब्सोल्यूट सिस्टम होगा। उसके बाद है इट इज ए मीट्रिक सिस्टम। ये जो होता है वो क्या होता है, एक मीट्रिक सिस्टम भी होता है। मीट्रिक का मतलब क्या है कि आप किसी भी यूनिट को 10 की पावर में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम कैसे लिख सकते हो, 1000 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। समझ में आ रही है आपको बात कि क्या है, आप किसी भी यूनिट को इस सिस्टम के अंदर, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर या एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, 10 की पावर में भी लिख सकते हैं। और अगर आप कहीं ऐसा कर सके तो उसको बोलते हैं मीट्रिक। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए मीट्रिक सिस्टम। तो एडवांटेज क्या है एसआई सिस्टम की, कि जो एसआई सिस्टम होता है वो एक कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सेकंड, ये एक रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी है, यानी हर एक के लिए आप सेम यूज कर रहे हो।
एब्सोल्यूट सिस्टम है क्योंकि इसमें कोई ग्रेविटेशनल फैक्टर नहीं है, और ये क्या होता है, एक मीट्रिक सिस्टम होता है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो क्या है, हमने पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट जो आप यूज कर रहे हो, एक एडवांटेजेस और SI जो सिस्टम है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ कीजिए इस वीडियो को शेयर। धन्यवाद, जय हिंद।